आए रोज पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, हम किस किस वाकये के ऊपर आवाज को उठाएं। नाजिल कर तू ईसा को या बेज हुदाया महदी को, देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। वो रिजवाना नामी बच्ची घर की मुलाजमा, कम उम्र छोटी उम्र की, उसको एक किस्म का जिबा कर दिया गया, सर के ऊपर चमचे मारे गए, इतना बुरा तशद्दुद किया गया। किसने किया? पहले सिविल जज आसिम हफीज साहब कहते हैं मैंने तो नहीं किया, घरेलू मुलाजमा बीवी ने किया होगा या किसी ने किया है। बच्ची कहती है कि मेरे सर के ऊपर चमचे मार मार के जख्म बना दिए, फिर उनके ऊपर इलाज ना करवाया, यहां तक के जख्मों में कीड़े पड़ गए, और कीड़े पड़ने के बाद जब मैं रात को बिलकती और चीखती थी, मुझे खाना नहीं था दिया जाता। यह सिविल जज आसिम हफीज साहब की बीवी का किरदार है। यहां तक बात होती और कानून और आइन हरकत में आता, आप और मैं सेटिस्फाई हो जाते कि एक जुल्म हुआ है, उसका मदावा किया जा रहा है। लेकिन यह एक दास्तान है हमारे बुसीदा निजाम के बारे में। एक जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, फिर इस जुल्म की आड़ में एक दलेर पुलिस अफसर ने, जो इतलात है मैं उसके मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूं, स्टेप उठाया। अमूमी तौर पे क्या होता है, अवाम पुलिस से तंग आती है, पुलिस के जुल्म से। यहां पे एक सिविल जज के घर में एक बच्ची पे जुल्म हुआ, एक पुलिस अफसर आगे बढ़ा, सरगोदा का डीपीओ कामरान फैसल, उसने मुकदमा दर्ज कर दिया बाय नेम उस औरत के खिलाफ। सिविल जज का नाम वो भी ना लिख सका, लेकिन कर दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, तफ्तीश शुरू होगी। इस्लामाबाद पुलिस इन्वॉल्व हुई, उन्होंने भी एक्शन लिया, उन्होंने भी किरदार को अदा किया। अब होना क्या चाहिए था, जो मुकदमे में मुलव्वस मुल्ज़िमा है, मुजरमा साबित शुदा बच्ची का टीवी पे बयान है, उसकी मजीद तफ्तीश और तहकीक करना चाहें तो कर ले, लेकिन वो खुद कह रही है इन दोनों मियाँ बीवी ने ये किया। उस मुल्ज़िमा और मुजरमा को पकड़ लेना चाहिए था कि नहीं था चाहिए? उसको रिलीफ दिया गया कि जाइए किसी हाई कोर्ट से जमानत ले आइए। और दुख और अफसोस है, आज यकीन मानिए आपके सामने एक अरसा बीत गया, इदारों का एहतराम करते हैं, जजों का एहतराम करते हैं, लेकिन दुख होता है, हाई कोर्ट का एक जस्टिस है, उसने रिमार्क्स पास किए कि हम सिविल जज की बीवी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसकी जमानत ले ली, और 30 तारीख तक उसकी जमानत मौजूद है। ये अबूरी जमानतें लेने वाले जज अल्लाह के लिए कभी तन्हाई में सोचा तो करें, अगर मेरी बेटी होती और उसके ऊपर यह जुल्म होता, क्या फिर भी मैं जमानत ले लेता? उसको गिरफ्तार नहीं करने दिया जा रहा। एक कम्युनिटी है, पेटी पर आका एक कंसेप्ट है पाकिस्तान में, जो जिस शोबे से मुंसलिक है उस शोबे का बंदा जुल्म करे उसके साथ खड़े हो जाएंगे, जालिम भी होगा साथ खड़े होंगे। सारे जजेस इस एक जज को बचाने के लिए एक हो चुके हैं। ये दुख और अफसोस की बात है कि नहीं हमारे निज़ाम के ऊपर। और मैं कहता हूँ हाई कोर्ट को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। कानून अंधा होता है लेकिन जज अंधे नहीं होते। ये फलसफा जी, हम कानून के ताबे, अगर कोई एप्लीकेशन दे अबूरी ज़मानत के लिए, इन शिकों के तहत हम उसकी अबूरी ज़मानत लेने के पाबंद हैं, ये झूठ है, ये झूठ है जो आपको सिखाया जा रहा है। कानून अंधा है लेकिन जज अंधा नहीं है। जज ने हालात वाक़यात के मुताबिक ज़मानतें लेनी होती हैं। और फिर आपके कमेंट्स है कि मैं सिविल जज की बीवी को जेल में नहीं जाने दूंगा, तो आपने तो पहले ही फैसला कर लिया, फिर उसको मर जाने दीजिए। फिर ये जो कीड़े मकोड़े हैं, गरीब के लिए कानून कोई नहीं, वही इस्लामाबाद है। एक कुल्फी लगाने वाला फरमान है, 4 मजदूर बच्चों का बाप है, CDA ने उसके खिलाफ चालान काटा और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। जो भी उन्होंने कहानी बनाई, मजिस्ट्रेट को शाही सवारी है, शाही, आप ये समझ लें कि बादशाह हो गया मजिस्ट्रेट। फरमान 4 मजदूर बच्चों का बाप, कुल्फी लगाने वाला, मजिस्ट्रेट के सामने चालान पेश हुआ, इसको 5 लाख जुर्माना कर दिया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसको 3 माह जेल की सलाहों के पीछे डाल दिया जाए। यकीन मानिए मुझ तक खबर पहुंची, बात साथियों ने पहुंचाई, तड़प उठा।
मैंने अपने इस्लामाबाद के साथियों को कहा वकला को मुतहर्रक किया जाए, सुबह इसकी जमानत ली जाए। ट्वीट भी की और मैं हराजे तहसीन पेश करता हूँ, हमारे वकीलों के पेश होने से पहले पहले जमात इस्लामी के वकला विंग ने उसकी जमानत भी करवा ली। ये दीनी जमातों का किरदार होता है, ये मुहिब्बे वतन लोगों का किरदार होता है। वो फरमान 4 मजबूर बच्चों का बाप है। और CDA ने केस पता क्या बनाया कि इसको हम कहते थे रेडी हटाओ, रेडी नहीं था हटाता। कैसे हटाता? रेडी हटाएगा तो भूख से मर जाएंगे बच्चे। और फिर केस ये बनाया, जब ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे उठा, फरमान जी बता और भी था। किससे बता लेता था जी? इसके रिश्तेदारों की 5 और रेडियां थी। सुभान अल्लाह, लॉजिक देखें, दलाइल देखें। उनसे क्या लेता था जी? इसने वो रेडियां भी लगवाई हुई थी, उनसे भी 2-2, 3-300 ले लेता था। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती बात करते हुए? बहुत बड़ा जुर्म बन गया। मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि तजावजात हों या रेडियां हों, लेकिन क्या यह जुर्म ऐसा है? एक गरीब बंदे के लिए तो 500 का जुर्माना ही बड़ा है, 1000 रुपये का जुर्माना ही बड़ा है। आप उसको तदीब सिखाना चाहते हैं, 12 घंटे के लिए हवालात में भेज दें। आप 3 माह जेल सुना रहे हैं, 5 लाख रुपया जुर्माना कर रहे हैं कि ये 6 रेडियों से बता लेता था। रेडियों से यार कोई बता लेता है? रेडी वाला कितना बता दे सकता है? कुल्फी की रेडी वाला 200-300। अगर वो बिलफर्द उनके खानदान ने आपस में, हो सकता है, मैं कहता हूँ बिलफर्द CDA की बात सच मान ली जाए, 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता था। और CDA खुद जरा गौर करे कि नजायज तजावजात इस्लामाबाद में कैसी बिखरी हुई हैं और उनसे कौन भत्ते लेता है और वो किन के नाक के नीचे लगी हुई हैं, वो आपको बर्दाश्त है। और एक चलने फिरने वाली रेडी कुल्फी की आपको बर्दाश्त नहीं है। ये अफसरशाही, ये वो कल्चर है, ये वो कल्चर है गोरे का जो हमें बरे सगीर में ऐसी बदबख्ती और नहुसत है। आज तक हम इस कल्चर से जान नहीं छुड़ा सके। लाट साहब और अफसर साहब फील्ड में निकले तो पीछे एक छतरी वाला साथ साथ चल रहा होता है कि सर को धूप ना लग जाए, कहीं बाल सफेद ना हो जाए। इस तरह का ये कल्चर और सिस्टम है। और दुख और अफसोस है मजहबी जमातों के किरदार के ऊपर भी। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। इलेक्शन तरामीम की आड़ में पार्लियामेंट में जो मजाक हो रहा है आप लोगों के सामने है, फिर भी अगर आप होश के नाखून ना ले तो आपके ऊपर है। और यहां पे मैं मजहबी जमातों को भी कहना चाहता हूं, मैं हमेशा आपको कहता रहा हूं, आप इस बात के शाहिद हैं कि मजहबी जमातों को सपोर्ट किया करें, मजहबी जमातों को वोट दिया करें। लेकिन आज मैं किस मुंह से मजहबी जमातों की हिमायत करूं कि इस इलेक्शन तरामीम के अंदर ट्रांसजेंडर बिल, जिसके खिलाफ इस्लामी नजरियाती कौंसिल का इस्लाम पसंदों ने मेहनत की, हमारे वकील अब्दुर्रहमान साहब ने पूरा केस लड़ा, सेनेटर मुश्ताक साथ खड़े हुए, अल्लाह के फजलो करम से उस एक्ट को गैर इस्लामी गैर शरई करार दे दिया गया। इलेक्शन तरमीम में फिर उसको दाखिल कर दिया गया। और क्या दीनी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है? पहले तो आप ये दावे करते थे और दुख होता है, जमीयत उलमा इस्लाम के जो MNAs थे या सेनेटर्स थे, कम से कम वो दीदा दलेर तो थे। उन्होंने कहा भाई हमें इंग्लिश नहीं थी आती, हमारे साथ हाथ हो गया। वो माना, उन्होंने माना, उन्होंने एक्सेप्ट तो किया। लेकिन बाद ऐसे दीनी रहनुमा हैं जो MM में इंग्लिश किया हुआ है, उनको भी इंग्लिश नहीं आती, उनको भी पता नहीं है कि क्या क्या बिल पेश हो रहे हैं खिलाफ इस्लाम। अब इलेक्शन तरमीम की आड़ में जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद है, हमारी जमात के 2 सेनेटर मौजूद हैं, जमात इस्लामी का सेनेटर मौजूद है। ये कैसे पास हो रही हैं? खिलाफ इस्लाम, खिलाफ दीन, खिलाफ शरीयत अगर आपके होते हुए भी पास हो जानी है तो फिर लोग आपको क्यों पहुंचाएं पार्लियामेंट में, क्यों पहुंचाएं? फिर कोई जवाब नहीं बनता। फिर हम जैसे लोग जो दीनी जमातों के डाई हार्ड सपोर्टर हैं और हमेशा अवाम को इस बात की नसीहत करते हैं कि सेकुलर जमातों की बजाय हमेशा दीनी जमातों को सपोर्ट किया कीजिए, दीनी लोगों को सपोर्ट किया कीजिए। अखलाक, जो लोग जिनका दीन अच्छा हो, जिनका अखलाक अच्छा हो, जिनका सीरत व किरदार अच्छा हो, इस मिंबर से एक अरसे से इसी बात की नसीहत करते हैं। लेकिन लोग फिर अंधे नहीं हैं। जब आप ही दीन का दिफा नहीं करेंगे, आपको भेजा किस लिए है असम्बलियों में? दीन का दिफा करने के लिए। और अगर आपने दिफा नहीं करना फिर आप सोचेंगे आपको वोट पड़ जाएंगे, नहीं पड़ेंगे। सेकुलर जमातों से लोग तो तंग आ ही चुके हैं, लेकिन आप भी तो एक सही मुतबादिल बन के दिखाइए, एक लोगों को उस्वा और कुदवा बन के दिखाइए, एक सही लीडरशिप पेश कीजिए।
कि जिसके तहत पूरे पाकिस्तान की अवाम खड़ी हो जाए कि खिलाफ इस्लाम कोई बात आएगी ये बंदा खड़ा हो जाएगा। ऐसी लीडरशिप भी तो पैदा हो।